नीट 2025 की एग्ज़ाम ख़त्म हो गई, उसका रिज़ल्ट भी आ गया। मेन बात ये होती है कि जो अभी हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर किया है 75 के अराउंड स्टूडेंट्स को रीनीट एग्ज़ाम के लिए। तो ये क्या है, हाई कोर्ट ने खुद उनकी जो लाइट्स थी वो सब कुछ ऑफ करके, फैन वो सब कुछ ऑफ करके हियरिंग की, वो समझने की, वो फंडा समझने की कोशिश की कि अगर हम ऐसे हमारे जो कोर्ट है उसमें तो बड़े बड़े थिंग्स होती है, तो उनसे तो लाइट्स अंदर आ सकती है। तो कोई रूम्स ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम सेंटर कुछ ऐसे होते हैं जहाँ एक ही बारी होती है या दो तीन बारी होती है, लेकिन वहाँ जो उसके पास बैठा जो स्टूडेंट है उसको तो फाइनली कोई इतना बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ता, लाइट की वजह से, गर्मी की वजह से तो होता है, लेकिन हाँ पेपर को वहाँ दिखने में इतने ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। लेकिन दूसरे स्टूडेंट को ये हो सकता है प्रॉब्लम। बात आती है कि 2025 का पेपर बहुत हार्ड था एज कंपेयर पास्ट ईयर 2024, 2023, 2022, 2021 और 2020 तक हम बात करेंगे। तो उस लेवल की बात करें तो उससे ज़्यादा पेपर टफ था। तो इसी में देखो, एक तो टफ पेपर होता है तो हमारा माइंड ओवर थिंक करने लगता है, वो इतनी हमको इतना अच्छे से दिख नहीं रहा होता है, गर्मी हो रही होती है, तो मेनली ये प्रॉब्लम होता है। और इसके दौरान हियरिंग के दौरान हाई कोर्ट ने ये एनटीओ को ऑर्डर दिया है कि आपको जिस पर्सन ने, मतलब कि नीट का रिजल्ट आने से पहले जिसने अप्लाई किया होगा कि हमारे वहाँ पे लाइट नहीं थी और हमको पेपर लिखने में दिक्कत आई थी, जिस जिस सेंटर में थे जहाँ लाइट की दिक्कत थी, और तो वहाँ ये प्रॉब्लम की फिर से उन लोगों के एग्ज़ाम होगी, उन लोगों के एग्ज़ाम नहीं होगी जिसने इसके लिए फॉर्म या कुछ जो होता है वो फिलअप नहीं किया होगा। तो मेनली 75 स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम देने का या रीनीट करने के हो सकता है। बात ये कर सकते हैं कि कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ में इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ 2025 के कंपैरिजन में जो पेपर था हो सकता है कि ये पेपर थोड़ा सा लेवल डाउन आ जाए या तो उससे लेवल अप हो जाए। तो मेनली अलग अलग स्टूडेंट को, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट्स को उससे इफेक्ट ज़रूर पड़ेगी, क्योंकि एक पेपर होता है, सेम पेपर होता है और सेम इन्वायरमेंट में, मतलब कि हर जगह, मतलब कि नॉर्मल लाइट है, नॉर्मल फैन है, वो स्टूडेंट को मिलना चाहिए और ऐसा होना चाहिए। लेकिन उन स्टूडेंट के साथ भी अच्छा नहीं हुआ है जिस स्टूडेंट को ये इफ़ेक्ट को लाइट की वजह से उनको प्रॉब्लम हुई। तो मैं यही चाहता हूँ कि जो नीट का पेपर है, जो 2025 में जैसे क्वेश्चन थे उसी कंपेरिजन में आने चाहिए, क्योंकि दूसरे स्टूडेंट को ये कट ऑफ में प्रॉब्लम ना है कि जो भी है। आप क्या इसमें आपकी क्या राय है, मतलब कि 2025 का पेपर रीनीट होना चाहिए या नहीं? दूसरा क्वेश्चन कि क्या इस एग्ज़ाम होगी, रीनीट होगा तो क्या कट ऑफ हाई जाएगा? रीनीट होगी तो क्या रैंक्स है उसमें भी इफेक्ट पड़ सकता है, मतलब कि जो रैंक्स आई है उसमें भी अप डाउन हो सकते हैं क्या? आप ज़रूर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके रखिए मेरे यूट्यूब चैनल को, और जुड़े रहिए ऐसे नीट के रिगार्डिंग टोटल अपडेट के लिए। और मैं सोच रहा हूँ नीट 2026 के अराउंड इसी कुछ महीने में, या जैसे